हाँ भाई, नमस्कार सभी को। मैं विकास बंसल अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा, त्रिभुज की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज की क्लास में हम सभी केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 4 प्रकार के केंद्र हमको पढ़ने हैं, जिनमें से केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रक को। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और सभी को नमस्कार। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, जो भी है लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा मेन मुद्दा जो है वो है केंद्रक। तो बात करते हैं बेटा केंद्रक के बारे में। केंद्रक केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र इसको हम बोलते हैं। इंग्लिश में बोलें तो सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर। सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर इसको बोला जाता है। तो बेटा बात आती है कि केंद्रक या गुरुत्व केंद्र होता क्या है। तो केंद्रक होता है बेटा माध्यिकाओं, हम बात करें यहाँ पे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का, तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु जो है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ठीक है, कि जहां तीनों मीडियंस, माध्यिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मीडियन, जहां त्रिभुज की तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट जो है आपका केंद्रक, सेंट्रॉइड कहलाता है। लेकिन बात आती है कि पहले माध्यिका क्या होती है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। मीडियन क्या होती है? माध्यिका की बात करें तो हम बोलेंगे त्रिभुज की किसी भुजा, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो जरा देखिएगा, जैसे बेटा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। ठीक है ना? अगर ये भुजा का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर जो ये क्या आ रहा है, ठीक है, सॉरी, कि ये त्रिभुज की एक भुजा है, इसका ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाया, मतलब ये x, तो ये x, मध्य बिंदु को जब सामने वाले शीर्ष से मिलाते हैं तो वो क्या होती है? माध्यिका होती है। इसका मतलब कोई ये नहीं समझेगा कि है ये लंब होती है। जैसे देखो यहाँ पे तो थोड़ा लग रहा होगा, मान लीजिए डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है ना, डायग्राम मान लीजिए कुछ ऐसा है, और यहाँ पे ये कोई भुजा है, इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा लगभग। तो इस मध्य बिंदु को जब सामने वाले शीर्ष से मिलाएंगे, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? माध्यिका। तो कहने का मतलब क्या है? त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिभुज की क्या होती है बेटा? माध्यिका होती है। ठीक है, इसके आगे बात करें तो हमने बात की कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक के बारे में अगर बात करें तो केंद्रक होता है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। कि भाई तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलेंगी, तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलेंगी वो त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपने क्या किया, यहाँ पर ये तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु लिए। जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु कहीं यहाँ हो गया, ये एक्स है तो ये एक्स, ये त्रिभुज ABC है मान लीजिए, ये एक माध्यिका AD खींची, एक दूसरी माध्यिका खींचोगे, मान लीजिए ये BE है, और एक तीसरी माध्यिका CF है। ठीक है,
जी। तो ये जिस बिंदु पे काटती हैं, मान लेते हैं इस बिंदु को नाम दे देते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। एक सवाल और बन सकता है यहाँ पे कि भाई तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पे क्यों मिलती हैं, तो उसके बारे में हम एक प्रूफ का वीडियो, सभी चीज़ों के प्रूफ का वीडियो हम एक साथ बना देंगे। तो अभी बेसिक आप ऐसे समझ लीजिए कि तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को क्या नाम से जाना जाता है, केंद्रक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और माध्यिका क्या होती है बेटा, माध्यिका होती है त्रिभुज की कोई भी एक भुजा है, उस भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से जो मिलाने वाली रेखा है वो उस त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो, नहीं तो बेटा इसको आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करें और नोट कर लिया करें वीडियो को पॉज करके भी, ठीक है। तो मैं अगला पेज लेता हूँ बेटा यहाँ पे। तो हमने बात की कि माध्यिका क्या है, माध्यिका त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, तीनों माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को हम माध्यिका वो केंद्रक कहते हैं। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करनी है। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो है केंद्रक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि भाई त्रिभुज जो है, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की एक माध्यिका, त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। अगर हम यहाँ अंग्रेजी की बात करें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते, तो हम बोलेंगे कि ए मीडियन इंटरसेक्ट ए ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज, कि भाई एक त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये त्रिभुज है बेटा ए बी सी, यहाँ हमने कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लिया, मान लीजिए ये एक भुजा का मध्य बिंदु है। थोड़ा सा इसको चेंज करके दूसरा डायग्राम बनाते हैं कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे हमने बेटा एक माध्यिका बना दी है ए डी, इस त्रिभुज ए बी सी की, ठीक है ना। अगर ये माध्यिका है तो ये x है और ये भी क्या है, x। मैं बोल रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी दोनों का इक्वल होगा। बात आती है क्यों होगा, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेसिक कि क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि साहब ये ऊंचाई h है, ऊंचाई मान लीजिए h है, यहाँ पे ये लंब डाला है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई भी h है और इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई, भाई यहाँ से यहाँ तक ये भुजा है, तो इस भुजा पे इस शीर्ष से लंब डालोगे तो इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है, दोनों त्रिभुजों के आधार समान है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बराबर भागों में बट गया है। कौन कौन सा, एक तो बेटा त्रिभुज एडीसी ये वाला एबीडी और एक त्रिभुज एडीसी, ठीक है। तो एक माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या है, दूसरा गुणधर्म है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने बराबर भागों में बेटा, 6 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या मतलब है इसका कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज की जो
तीनों भुजाएं हैं जिनके मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदुओं को जब सामने वाले शीर्ष से मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों माध्यिकाएं, एक AD, एक BE और एक CF, तीनों की तीनों माध्यिकाएं जो हैं, यहाँ 6 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये G मान लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि G केंद्रक है। जैसे ही मैंने G को बोला कि केंद्रक है, इसका मतलब AD, BE और CF तीनों की तीनों ही अपने आप क्या बन जाएंगी, माध्यिकाएं बन जाएंगी। और तीनों माध्यिका बनी तो यहाँ 3 3 6 टोटल 6 त्रिभुज हैं, तो 6 के 6 त्रिभुज का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो हम बोलते हैं कि तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती है। कोई के कैसे बांटती है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक माध्यिका बनाई, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, अभी बताया था। मान लेते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 है, इसका भी कितना है, 3 है। यहाँ से हमने ये माध्यिका बनाई। अभी हम पढ़ेंगे कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 होगा तो इसका 1, ऐसे ही। अब सुनिएगा, इसका 2 तो इसका कितना होगा, 1। अब बात आती है कि यहाँ पर आगे कैसे करें, आगे करेंगे इसमें एक और माध्यिका बनाएंगे तो ये 1 1 1 1 1 1 सबका बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पर जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने बराबर भागों में विभाजित करती है, 6 बराबर भागों में विभाजित करती है। आप सीधा याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। 3 बराबर भागों में बांटता है कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को कितने बराबर भागों में बांटता है बेटा, 3 बराबर भागों में। क्या मतलब है कि ये त्रिभुज है ABC, यहाँ ये कोई त्रिभुज का केंद्रक है, मान लीजिए ये G पॉइंट है। तो यहाँ ये 3 जो पोर्शन बने हैं, ठीक है ना, 3 जो पोर्शन बने हैं, इन तीनों पोर्शनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। मतलब क्या है कि बेटा 2 पोर्शन ये 2 ये 2 ए, तो इसका इसका और इसका तीनों का क्षेत्रफल, इसका A है अगर तो इसका क्षेत्रफल भी A होगा और इसका भी क्या होगा, A होगा। तो त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है, तीनों माध्यिकाएं 6 बराबर भागों में बांटती है, और केंद्रक जो है 3 बराबर भागों में बांटता है। इसके बाद में देखेंगे अगला पॉइंट, चौथा नंबर का, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या मतलब है कि ये त्रिभुज है ABC, यहाँ पे AD जो है माध्यिका है मान लीजिए, और G जो है केंद्रक है। अब केंद्रक कहाँ होगा, कहीं माध्यिका के ऊपर ही स्थित होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये G है जो त्रिभुज का क्या है, केंद्रक है। ये 2:1 में अंतर विभाजित करता है। क्या मतलब है कि केंद्रक जो है ये माध्यिका को, पूरी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। मतलब AG और GD का जो अनुपात है वो 2 क्या होता है, 1। आप ऐसे समझिएगा जरा कि मैंने यहाँ पर एक माध्यिका ये बनाई, एक ये बनाई और एक माध्यिका ये है। G केंद्रक है, यहाँ AD, BE और ये CF। क्या मतलब है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर अगर ये A से लेके G तक 2x है तो ये x होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक B से लेके G तक 2y है तो ये y होगा, और ये 2z है तो ये क्या होगा, z होगा। दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार AG अपॉन GD, AG अपॉन किसका अनुपात, GD का जो अनुपात है, इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं। AG
और जीडी का जो अनुपात है एजी बटे जीडी बराबर होगा बीजी बटे जीई के, बराबर होगा सीजी बटे जीएफ के। ये होगा बेटा 2/1। 2 अनुपात कितना होगा रे? 1 होगा। या आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे जीडी बटे एडी, अगर मैं लिखूँ यहाँ जीडी बटे एडी, तो जीडी का मान 1 है तो इसका कितना है बेटा? 2 है, पूरा कितना हो गया? 3 हो जाएगा। तो जीडी बटे एटी 1/3। सेम ऐसे ही जीई बटे बीई, ये भी 1/3 हो जाएगा। सेम ऐसे ही जीएफ बटा जो है आपका सीएफ, ये भी कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? कि एजी बटे, इधर लिख देता हूँ, एजी बटे एडी बराबर बीजी बटे बीई बराबर सीजी बटे सीएफ का मान क्या होगा? 2 कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो चौथी प्रॉपर्टी है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो शीर्ष से केंद्रक की दूरी जो है वो डबल होगी केंद्रक से मध्य बिंदु को, भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा की। ठीक है ना? ओके, तो इसके बाद 5वां पॉइंट क्या है जरा देखेंगे। 5वां पॉइंट है बेटा त्रिभुज की दो भुजाओं का योग। चलो इसको छोड़िए, अभी मैं सीधा लिख देता हूं एक और पॉइंट। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है। कैसा होता है रे? छोटा होता है। एक त्रिभुज है बेटा ABC, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं AD, BE और ये CF। ये G इसका केंद्रक है। तो मैं बोलूँगा कि AD प्लस BE प्लस CF तीनों जो हैं छोटी होती हैं तीनों भुजाओं के योग से, AB प्लस BC प्लस AC के योग से। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, अगर मैं यहाँ बोल दूं कि G केंद्रक है, G क्या है? केंद्रक। क्या मतलब है? कि तीनों जो भुजाओं का योग है, बाहर की तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग है, तीनों माध्यिकाएं जो है उनके योग से क्या होता है भाई? बड़ा होता है। एक बात ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योग से क्या होता है रे? बड़ा होता है। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए साथ में ही कि त्रिभुज का जो केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक हमेशा 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 त्रिभुज के अंदर बनेगा। त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो। कि भाई त्रिभुज का जो केंद्रक है वो हमेशा कहाँ बनता है? त्रिभुज के अंदर। चाहे त्रिभुज आप कोई सा भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे समकोण त्रिभुज है, चाहे अधिक कोण है, चाहे न्यून कोण है, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के कहाँ बनेगा? अंदर ही बनेगा। ठीक है ना? ये नहीं कि भी बाहर बनेगा, शीर्षों पे बनेगा। ठीक है ना? तो ये केंद्रक का हमेशा ध्यान रखेंगे। केंद्रक हमेशा और हमेशा त्रिभुज के कहाँ बनता है? अंदर ही बनता है। क्लियर है ये वाली बात? एक बात और सुन लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें इस बात का भी। ठीक है, 5, 6, 7वां पॉइंट हम लिखेंगे माध्यिका से रिलेटेड। ठीक है, 7वां पॉइंट है बेटा कि त्रिभुज की जो भुजा
सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी उस भुजा पर सबसे बड़ी माध्यिका होगी, और त्रिभुज की जो भुजा सबसे बड़ी होगी उस भुजा पर सबसे छोटी माध्यिका होगी। छोटी माध्यिका होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर हम माध्यिका के बारे में अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि कोई भी माध्यिका, ठीक है, कोई भी जो माध्यिका है वो कौन सी छोटी होगी या कौन सी बड़ी होगी। तो इसका कैसे पता लगाएंगे कि जो भुजा सबसे बड़ी है त्रिभुज की, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोलूँ कि यार ये ए बी सी ए डी बी ई और सी एफ, जी केंद्रक है। जी क्या है बेटा? केंद्रक है मान लीजिए। ठीक है, जी अगर केंद्रक है तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तीन माध्यिकाएं हैं और तीन ही भुजाएं हैं। मान लीजिए, मान लूँ मैं बोल दूँ कि ए बी ग्रेटर दैन बी सी ग्रेटर दैन सी ए, ये भुजाएं हैं। किस भुजा? ए बी भुजा सबसे बड़ी है। तो यहाँ जो माध्यिकाओं का क्रम होगा, माध्यिकाएं की बात करें तो माध्यिकाओं का जो क्रम होगा वो क्या होगा? ए बी के ऊपर सबसे बड़ी माध्यिका होगी, ए बी के ऊपर सबसे बड़ी भुजा है तो माध्यिका सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी माध्यिका कौन होगी? सी एफ होगी, ये सबसे छोटी। बी सी उससे छोटी भुजा है तो बी सी के ऊपर माध्यिका ए डी है, ये और छोटी होगी। और ए सी सबसे छोटी माध्यिका है तो सबसे बड़ी माध्यिका बेटा कौन सी होगी? बी ई होगी। ये बात को भी आप ध्यान रखेंगे। मान लो कभी क्रम पूछ लिया जाए तो आप इसको बता सकें। ठीक है भाई, इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, 7-8 मिनट और क्लास लेते हैं। ठीक है, आप मान के चलिए कि ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने 7 चीज़ें ली हैं। ठीक है, आज की क्लास में केवल इतना ही हम देखेंगे और उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट एक आध दो सवाल और कर लेते हैं। फिर हम दोबारा से कल की क्लास में केंद्रक का पार्ट 2 लेके आएंगे बेटा। ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे चीज़ों को। तो केंद्र क्या? गुरुत्व केंद्र त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगम बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिका भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा होती है। एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में, केंद्रक जो है 3 बराबर भागों में बांटता है। इसके अलावा केंद्रक जो है त्रिभुज का माध्यिका को 2:1 में बांटता है। इसके अलावा त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग तीनों भुजाओं के योग से छोटा होता है, या तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है तीनों माध्यिकाओं के योग से। और केंद्रक जो है त्रिभुज की हमेशा कहाँ बनेगा? अंदर ही बनेगा। त्रिभुज की जो भुजा सबसे बड़ी होगी उस पर सबसे छोटी माध्यिका होगी, और जो सबसे छोटी भुजा होगी उस पर सबसे बड़ी माध्यिका होगी। ये चीज़ें हमने देखी। मैं एक आध दो सवाल लेता हूँ नॉर्मली छोटे छोटे से। जैसे मान लीजिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक सवाल लिखा गया है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC में, बहुत ही बेसिक सवाल, त्रिभुज ABC में AD लंब है, AD माध्यिका है, और मान लीजिए G केंद्रक है। G क्या है बेटा? केंद्रक है। तो आपसे पूछा जाए बताइए AG का मान क्या होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है GD का मान क्या होगा। तो क्या बताएंगे आप लोग? कि यहाँ सबसे बेटर है कि आप डायग्राम बना दें और यहाँ कुछ दे दिया जाएगा, आपको कुछ तो डाटा दिया जाएगा। मान लीजिए आपको दे दिया AD का मान दे दिया 12 सेमी। बहुत ही सिंपल सवाल लिखा है मैंने। तो मान लीजिए कि एक रेखा है AD जो इस त्रिभुज की क्या है? माध्यिका, और G यहाँ क्या है? केंद्रक है। अब हमें पता है कि यहाँ से ABC त्रिभुज में
ये AD अगर 12 है, AD कितना है बेटा 12 है अगर मान लीजिए, तो बेटा AG और GD का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। AG और GD का जो अनुपात है ये कितना होता है 2:1। ये सवाल में हमें पेन भी नहीं चलाना है, बस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसलिए ये चीज़ें लग रही हैं। ये 2:1 में होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये 2x है तो ये x है, तो 2x और x कितना हो गया 3x, और ये टोटल मान कितना है 12, तो x का मान कितना आ गया रे 4 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इससे करें, x का मान 4 तो ये कितना हो गया 8, चाहे अनुपात से कर दें कि भाई टोटल 2:1 3 है, 3 का मान टोटल कितना है 12, 1 का 4 है तो 2 का कितना होगा रे 8, तो यहाँ पे 1 तो किसकी मान है नीचे GD का मान है, और ऊपर 2 जो है वो बेटा किसका मान है AG का मान है। यही सवाल कुछ इस तरीके से भी लिख सकता है आपको, यदि किसी त्रिभुज के केंद्र की, त्रिभुज के शीर्ष की केंद्रक से दूरी 8 सेमी है तो उस शीर्ष से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी। जैसे मैं एक सवाल लिख ही देता हूँ आपके सामने, मान लीजिए एक सवाल लिख दिया कुछ ऐसे, त्रिभुज PQR के शीर्ष P से केंद्रक की दूरी 10 सेमी है तो शीर्ष P से गुजरने वाली माध्यिका होगी। मान लीजिए हमसे ये सवाल पूछा है, तो कैसे करोगे बेटा कि एक त्रिभुज PQR है, हाँ भाई त्रिभुज क्या है PQR है, इसमें क्या बोला है PQR त्रिभुज के शीर्ष P से, ये P से केंद्रक की दूरी, यहाँ कोई केंद्रक है इसकी दूरी 10 है, तो इसी केंद्र शीर्ष से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो ये 10 है तो ये 5 है, तो टोटल मान लीजिए PD माध्यिका है तो 10 + 5 कितनी हो जाएगी 15 सेमी, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर लाइक ज़रूर करें, और बेटा ये चीज़ पढ़ने से पहले आप प्लीज़, मेरी आपसे विनती है कि त्रिभुज के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जो हमने त्रिभुज के और जो पहले के जो पार्ट्स हैं उसमें कंप्लीट किया है। त्रिभुज से पहले हमने यहाँ पे बहुभुज को कंप्लीट किया है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा जो है अपन का रेखाएं और कोण पहले से कंप्लीट है, उसको आप देख सकते हैं। सांख्यिकी को मैं कवर करा चुका हूँ, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने सांख्यिकी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, रेखाएं कोण कंप्लीट कर लिया है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर अपन ने बहुभुज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब जो पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है कौन सा, त्रिभुज का। त्रिभुज में अभी टाइम लगेगा, त्रिभुज चल रहा है कंटिन्यू, उसके बाद चतुर्भुज पे आएंगे, उसके बाद वृत्त पे आएंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल के बाद आयतन देखेंगे, फिर उसके बाद में त्रिकोणमिति, फिर बीजगणित अलजेब्रा मतलब, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आएंगे, निर्देशांक ज्यामिति मतलब। उसके बाद में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन का टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद में क्रमचय संचय आएगा, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, क्रमचय संचय P&C, ठीक है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये सारे टॉपिक को अपन कवर करेंगे धीरे धीरे आराम से। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। और यूट्यूब पर जितने भी वीडियो आते हैं, केवल मेरी नहीं आती है, साथ में 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 डेली लगातार क्लासेज चलती हैं आपकी, लाइव क्लासेज, आप उनको भी देख सकते हैं। 2 से 7 बजे तक क्लासेज चलती हैं लगातार आपकी लाइव, तो आप उनको भी अग्रवाल कोचिंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।